हेलो एवरीवन। आप लोग पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा क्या पढ़ने का मन है ना? शुरू करें? सब कुछ विजिबल है, दिखाई दे रहा है पूरा? चलिए ठीक है। पिछले क्लास में आपका कुछ साउंड प्रॉब्लम था, लाइट प्रॉब्लम था। देखिए हम लोग साउंड और लाइट का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में लोग जाए तो किधर जाए, सभी जगह मौत का तांडव है। और हम लोगों से जितना हो रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको दे। और देखिए पढ़ने पे कोई कमी ना हो, कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए। हम लोग अभी चाह के भी उतना सही तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सही हो जाए। किसी अनजान व्यक्ति को भी या किसी बाहर लोगों को भी अभी हम लाइट करके और स्टूडियो के लिए हम प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हुआ है सही कहे हैं, ठीक है ना। चलिए उन सब बातों में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम लोग जो भी पिछले क्लास में जो हम लोग जो पढ़ रहे थे हम उन सब बातों पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स है क्या, हम लोगों ने सीखा था। डिटरमिनेंट्स कुछ मैंने डिटरमिनेंट्स का कंपेयर मैंने किया था मैट्रिक्स से, कि मैट्रिक्स से ये अलग कैसे है, तो हम लोगों ने भी काम किया था। और इसके बाद मैंने एक्सपेंशन देखा था। डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या था, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या था, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या था। यहां तक हम लोग देख चुके थे। आप लोग को मैंने ये भी कहा था कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा, और अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो एक दिन हम सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जितना आपसे हो सके, और बहुत जल्दी ही हम लोग इसका जो उसका सोल्यूशन निकाल कर लाएंगे कैसे करना है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में मैंने तो शायद इसको मैं इस चैप्टर से जो भी एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट था, जो डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन कर रहे थे उससे हम सवालों को सॉल्व कर किए थे। हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी था। अब ये सारी प्रॉपर्टी है क्या, देखिए इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो। क्या हो? चाहे वो किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो। ठीक है, तो हम लोग अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, देखिए बस आपको समझना है। देखो क्लास तो बाइलिंगुअल ही चल रहा है, आपको समझना है। बस चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरी तरीके से आप समझ जाइएगा। जब भी हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्या है, यदि आप देखो मान लेते हैं कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है, मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, मेरे पास क्या है, एक डिटरमिनेंट है। थर्ड ऑर्डर का मेरे पास डिटरमिनेंट है। अभी प्रॉपर्टी क्या कहता है क्या कि देखो अगर ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसके आप सारे रो को इंटरचेंज कर दो, किसके साथ, कॉलम के साथ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ इसे आप चेंज कर दीजिएगा, तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो भी सपोज कर लो, अगर ये R1 है, ये हमारा R2 होगा, ये हमारा R3। क्लियर है? तो इनके सारे एलिमेंट को जो आपका R1 का वैल्यू है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कॉलम के साथ अगर चेंज कर दे तो हम लिख सकते हैं। याद करना, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों ने मैट्रिक्स में सीखा होगा ट्रांसपोज क्या होता है। जब मैट्रिक्स जब आप लोगों ने ट्रांसपोज सीखा था
तो क्या हुआ था, रो को इंटरचेंज करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, है ना, रो को कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, चाहिए इंटरचेंज करेंगे। तो देखना जरा, अगर तो इसको इंटरचेंज करने जाएगा तो क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा, बातों को समझना जरा, ये होगा या नहीं होगा। अब कहोगे बिल्कुल होगा सर, है कि नहीं। अगर आपके पास डिटरमिनेंट था, इस डिटरमिनेंट के रो को आपने इंटरचेंज किया है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, इंटरचेंज किया है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, तो जो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका इसका जो आपने जो इंटरचेंज किया है वो उसका होगा। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज भी कर सकते हो तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं होगा। मैंने जब डेफिनेशन जो मैंने बताया था डिटरमिनेंट के, जब हम डेफिनेशन की बात किए थे उसी समय मैंने कहा था क्या कि देखो डिटरमिनेंट जब भी होगा तो वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होगा और उसके साथ साथ अपना एक पार्टिकुलर एक आपका क्या करेगा, वह एक वैल्यू बताएगा। वह वैल्यू आपका क्या होगा, सेम होगा। कब, आपके इसमें जो भी आपके पास जो भी आपका ऑर्डर है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें जो भी आपका एलिमेंट था आपने इसको क्या किया, इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने के साथ साथ आप इसमें कोई फर्क डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये हो सकता है यह डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्या होगा, ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वह इसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं इफ रो एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ जो भी आपका डिटरमिनेंट जो आएगा, वैल्यू ऑफ जो भी आपका कह सकते हो कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। जो आपका जो न्यू डिटरमिनेंट जो बनकर आएगा उसका जो वैल्यू होगा वह ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर होगा। या ऐसे कह सकते हो कि सर आपका मेरे पास सारे के सारे जो भी रो है, 3 रो है, इसको मैंने शिफ्टिंग कर दिया गया, क्या कॉलम के साथ मैंने शिफ्ट कर दिया गया है, तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वह हमारा चेंज नहीं होगा। ये हमारा था क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी। शायद आप लोग इसको सीख लिए होंगे। इसी को अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, इफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, और अगर इसको हम एक सिंबॉलिकली अगर सांकेतिक रूप में लिखे तो कह सकते हो कि सर ये चेंज कर दिया गया है किसके साथ, सारे के सारे जो भी हमारे, देखो जब भी इंटरचेंज करोगे ना तो इस सिंबल के साथ इंटरचेंज, यानी सारा का सारा जो भी हमारा जो रो होगा वह इंटरचेंज हो गया किसके साथ, कॉलम के साथ। या आप इंटरचेंज कर सकते हो रो कॉलम या कॉलम रो के साथ। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, अगर डाउट होगा तो कमेंट करो, कमेंट कर देना, और कोई भी डाउट होगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे, इसको हम क्लियर कर लेंगे। शायद आप लोगों ने एलिमेंट्री जब ऑपरेशन सीखा था जब मैट्रिक्स में, तो शायद आप लोगों ने ऐसा काम किया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड डिटरमिनेंट का, या सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को, शायद नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या था, इसी को बोला गया है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहने का ही मतलब क्या होता है, रो सारे के सारे रो, उसमें जितने सारे जो रो हैं उसको आपको इंटरचेंज करना है किसके साथ, कॉलम के साथ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका चेंज नहीं होगा, डिटरमिनेंट इसके ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पढ़े थे क्या कि आपका रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम के साथ, ट्रांसपोज होता था। ये हमारा क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी था। बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी का। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, तो अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो शायद आप लोगों ने मालूम होगा कि अगर किसी भी दो रो को उसके कॉलम के साथ क्या करेंगे, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसका न्यूमेरिकली वैल्यू सेम तो होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम तो होगा, लेकिन अगर उसको आपने एक बार अगर इंटरचेंज किया है तो माइनस के साथ आएगा। जैसे मैं देखो क्या कहना चाहते थे, अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1
एक सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो अब लैंग्वेज से कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अगर मान लेते हैं A3 B3 और C3, क्लियर है? आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है। मैंने क्या कहा था, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। और जब आप इंटरचेंज किए, अब हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या इंटरचेंज कर रहे हैं, तो R1 को क्या कर दिया गया है, R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ले भाई मैंने R1 इंटरचेंज किसके साथ, R2 के साथ। जब R1 को R2 के साथ इंटरचेंज किया गया तो अब बताना ये होगा क्या, आपका ये R2 यहां होगा, ये वाला पोजीशन यानी इसका शिफ्टिंग क्या कर रहे हैं, इसको हम R1 को शिफ्ट कर दे रहे हैं R2 की जगह, और R2 में जितने सारे जो एलिमेंट है उसको हम शिफ्ट कर दे रहे हैं किसके साथ, R1 के साथ। तो देखो अब हम शिफ्टिंग के साथ काम कर लेते हैं, तो हमारा जो न्यू आफ्टर शिफ्टिंग का जो हमारा जो वैल्यू होगा, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ करके रखेंगे तो ये हमारा क्या वैल्यू बात करेगा, A2 B2 C2 A1 B2 A1 B1 C1 A3 B3 और क्या है ये वाला C3। इंटरचेंज तो हुआ, लेकिन इस इंटरचेंज के बाद आपका सिंबल क्या होगा, आगे माइनस के साथ काम कर जाएगा। मतलब कि अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी आएगा, इस क्यों भाई, अब देखना जरा, इसको मैंने कितनी बार इंटरचेंज किया है, सिर्फ एक बार, ये वाला सिर्फ एक बार। अगर एक बार होगा तो साइन हो जाएगा माइनस। कहने का मतलब अगर इसको आप ओड टाइम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ओड टाइम, मतलब या 20 ओड टाइम्स क्या करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा, यानी अगर 20 बार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस में। और अगर इसको इवन टाइम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, अगर इसको इवन टाइम चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ साइन चेंज होगा, इसका जो न्यूमेरिकली जो वैल्यू आएगा वह इसके बराबर होगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ साइन में चेंज होगा, जो कि मैंने यहां पर इस प्रकार से कर दिया गया है। शायद यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी को दिक्कत है? हाँ, उसी प्रकार से जैसे मैंने कि अगर R1 के साथ ये मैंने रो वाइज मैंने शिफ्ट कर दिया है, उसी प्रकार से यदि इसको कॉलम वाइज अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे फिर भी क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये वाला C2 को C1 की जगह, C1 को C2 की जगह अगर यहाँ पे भी शिफ्ट कर दोगे तो ये साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस। कितनी बार, अगर एक बार शिफ्ट करोगे तो साइन माइनस हो जाएगा, दो बार शिफ्ट कर दोगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है। और देखो इसको हम लैंग्वेज में लिखवा नहीं रहे हैं, बस प्रॉपर्टी को समझा रहे हैं। अगर आपको लैंग्वेज देखना होगा तो एक बार आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपके पास ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना, देख लोगे तो समझ जाओगे। बाबू तुमको एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टी का यूज करने आना चाहिए, ना कि इसका लैंग्वेज सही कीजिए। लैंग्वेज लिखने का मतलब समझो वो टाइम पास है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है। बस तरीका समझना, कंसेप्ट को समझना, ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो मैंने दो प्रॉपर्टी सीखा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहा कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट हो या थर्ड ऑर्डर का आपके पास मान लो, हम लोग को पढ़ना क्या है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ना है। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का कोई आपके पास अगर कोई डिटरमिनेंट मिलता है तो क्या कर दिया गया है, इसके देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हम लोग को तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सभी प्रकार के डिटरमिनेंट पे क्या होगा, अप्लाई होगा। और अगर आप मान लेते हैं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट पर अगर प्रॉपर्टी लगा रहे हो, किसी भी डिटरमिनेंट पर अगर प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो याद करना वो जितने भी ऑर्डर का रहेगा, वो जितने भी ऑर्डर का रहेगा उससे एक कम आप क्या करोगे, ऑपरेशन जब भी करोगे, यानी ऑर्डर में से जितना रहेगा उस ऑर्डर से आप एक माइनस कर दोगे। मैक्सिमम आप उसमें अगर मान लेते हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप सॉल्व करने चले तो उसमें आप मैक्सिमम जो भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो, प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। मैक्सिमम कितना, 2। कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर सेकेंड ऑर्डर का रहे तो क्या होगा, मैक्सिमम 1 होगा। और जब भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो जब 2 पे लगा दिया तो एटलीस्ट
कम से कम एक जो होना चाहिए वो उस पर ऑपरेशन नहीं लगेगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा दो पे लगेगा, और एक ऐसा रो या कॉलम वाला वैल्यू बचा होना चाहिए जिस पर आप ऑपरेशन आपको उस पर नहीं लगाना है। एक क्या रहेगा, एक उस ऑपरेशन से अलग रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर आप इस पर लगा रहे हो, इस पर लगाओ ऑपरेशन, इस पर लगाओ, लेकिन इस पर मत लगेगा, इस पर लगाओ, इस पर लगाओ, इस पर नहीं लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। इस जब हाँ एक ही बार अगर 3x3 ऑर्डर अगर आपको मिल गया, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल गया और तुम उस पर लगाने लगा 3 प्रॉपर्टी, नहीं होगा। मैक्सिमम कितना होगा, 2 होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने पहला सीखा कि सारे रो को कॉलम के साथ क्या करो, इंटरचेंज करो। सेकंड मैंने क्या देखा, दो रो या दो कॉलम को आपको इंटरचेंज करना है या शिफ्ट करना है। अगर मैंने इसको इसके साथ मैंने शिफ्ट किया, अगर आप एक बार शिफ्ट किए हैं तो साइन माइनस, अगर 2 बार यानी अगर कह सकते हो अगर 20 बार आपने शिफ्ट किया है तो साइन माइनस होगा, 100 बार शिफ्ट कर दिया गया है तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन बिल्कुल वही काम फिर यहाँ पे होगा, इसके जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, वह वैल्यू चेंज हमारा नहीं होगा। ये हमारा क्या था, सेकेंड प्रॉपर्टी। शायद हमको या आपको शायद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सेकेंड प्रॉपर्टी का, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, आपको बस प्रॉपर्टी को समझना है, सवाल बनाते वक्त आपको इसका जरूरत पड़ेगा। एग्जामिनेशन में आपका सवाल और जो भी आपका लॉन्ग सवाल आएगा ना वो प्रॉपर्टी का यूज करके ही बनाने के लिए रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है कि दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का यदि वो आइडेंटिकल होगा, बात को ध्यान सुनना, किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो है ना और दो कॉलम, यदि दो रो और दो कॉलम यदि आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, तो वो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वह 0 हो जाएगा। क्या होगा, वो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वह 0 होगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम देख लेते हैं। अच्छा लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया। समझते को बाबू, घर में रहो है ना, ठीक ठाक रहो, अभी पढ़ाई की जरूरी है, नहीं तो फिर बाहर निकल गए तो हालात देख ही रहे हो क्या है। देखो मैंने कहा कि इफ 2 रोज और कॉलम, यदि 2 रो या 2 कॉलम का जो डिटरमिनेंट का जो डिटरमिनेंट हमारा, जैसे मान लीजिए कि 2 रो और 2 कॉलम, सपोज करो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। लो मेरे पास एक ऐसा डिटरमिनेंट है, इफ 2 रोज, R1 की बात कर ले या R3 की बात कर ले, इफ 2 रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट, देखो 2 रोज किसी एक डिटरमिनेंट का 2 रोज, ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, 2 रोज जो है ये क्या है, आइडेंटिकल है। 2 रोज आइडेंटिकल हो सकता है, 2 रो क्या हो सकता है, वो आइडेंटिकल हो सकता है, 2 कॉलम क्या हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है। तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर इस प्रकार का अगर आपको डिटरमिनेंट मिलता है तो इसका वैल्यू आप 0 होगा। ठीक है, तो देखो ये और ये, हाँ बिल्कुल जो साइंस सिस्टम के साथ आपको काम करना ही आना चाहिए। मान लेते हैं कि इसको तुम अगर R1 के अनुसार अगर इसको अरेंज कर दिया, किसके अनुसार, R1 के अनुसार इसको आपने क्या किया, एक्सपेंड किया। थोड़ा सा इसको प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं, वाकई में सर ये होगा या ऐसा नहीं होगा, तो प्रूफ देखना। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट क्या होगा, A1 आउट करो प्लस साइन, ये कैंसिल है, B2 C2 B1 C1 प्लस के बाद माइनस, हाँ प्लस माइनस बताए थे क्यों होता है, A2, देखो कहने का मतलब ये पूरा कॉलम ये पूरा रो इसका कैंसिल है, A2 C2 A1 C1 प्लस C1 कैंसिल, ये कैंसिल, A2 B2 A1 B1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा,
B2C1 माइनस B1C2, ठीक है, माइनस B1 के साथ A2C1 माइनस A1C2 प्लस C1 के साथ देखो A2B1 माइनस A1B2, ठीक है। अब लो, अब एक सब जीरो करिए, देखो जीरो कैसे होगा, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, A1B2C1 माइनस A1B1C2, ठीक है, माइनस B1A2C1 माइनस माइनस प्लस B1A1C2 प्लस C1A2B1 माइनस C1A1B2। देखो A1B2C1, A1 है, कहां मिला A1, देखो A1 है, B2 है, C1 है, ये से ये वैल्यू कैंसिल है, A1B1C2, A1B1C2, A1B1C2 कैंसिल है, B1B1 A2C1 कैंसिल है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। यदि आपको ऐसा कोई डिटरमिनेंट मिलता है जिसका दो रो, या देखो मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है रो के साथ, यदि इसको आप एग्जांपल भी दोगे ना कॉलम के साथ, यदि ऐसा सवालों मिल जाते हैं जहां पे दो रो या दो कॉलम क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये हमारा क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए, बात को समझना। मैंने तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने ध्यान से मैंने देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी का बिल्कुल मेरे साथ साथ देखो, जब भी सवाल को सॉल्व करने चलना माइंड में सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए, और जो भी आपने जिस प्रकार से आपने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स के सवाल को जो सॉल्व किए थे उसका थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद इसमें सारे प्रॉपर्टीज आपको माइंड में होना चाहिए, ताकि सवाल देखते ही आपके माइंड में वो प्रॉपर्टीज आए और सवाल क्या हो जाएगा आपका आसानी से वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहा था, बिल्कुल याद करना, कुछ नहीं है, बस माइंड को एकदम कंसंट्रेट करो, समझने की कोशिश करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सर डिटरमिनेंट के सारे रो को इसके कॉलम के साथ अगर हम शिफ्ट कर देंगे, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो नो चेंज, जो वैल्यू पहले था, जो आपका जो नया टाइप का जो डिटरमिनेंट बनेगा उस न्यू टाइप के डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। कब, जब इसके सारे रो को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम, आप दो रो या दो कॉलम को आप क्या कर रहे हो, उसको एक दूसरे का जगह बदल रहे हैं, एक अलग जगह क्या कर रहे हो, उसको शिफ्ट कर दे रहे हो, यानी अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं किसका, R1 R2 R2 R1 R1 R3 R3 R1, मतलब इस प्रकार से शिफ्टिंग कर रहे हैं, दो रो या दो कॉलम को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, उसका पोजीशन को बदल दे रहे हैं, R1 से R3 ये कर दिया गया, लेकिन ये हमारा क्या था, ये तो आइडेंटिकल वाला हमारा आइडेंटिकल है था, इसमें ये इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो। अगर आपने इसको अगर एक बार चेंज किया है तो साइन माइनस के साथ आएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी था। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे यहां पर हो गया कि यदि दो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, यहाँ है ना, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, क्या कहा कि किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम यदि आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हमारा था थर्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज में बोल देंगे, लिख लेना। देखो अब हम अगले प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट में अगर हम एक स्केलर से यदि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट यानी हर एक एलिमेंट में किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट से अगर हम गुना कर देंगे, किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट से
गुना कर देंगे, या कह सकते हो वह क्या होना चाहिए, वह नन जीरो होना चाहिए, यानी वह स्केलर, वह कांस्टेंट, वह जीरो नहीं होना चाहिए। यदि उसको गुना कर दोगे तो उसका जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा, वह डिटरमिनेंट का वैल्यू उस कांस्टेंट के गुना के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? देखो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको बताते हैं। मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और ये डिटरमिनेंट इस प्रकार से लिखा हुआ है। कैसे भाई? तो लिखा हुआ है, बात को समझना। मेरे पास एक डिटरमिनेंट था, लिखा हुआ है, चलो कैसे क्या लिखे, हाँ लिखते हैं M(A1), M(A2), M(A3). M क्या है? वही एक स्केलर ही तो है। इसके बाद हो गया, चलो वो भी लिख सकते हो, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। याद करना, मैंने जब हम डिटरमिनेंट को और जब हम डिफिनेशन की बात किए थे उस समय मैंने कहा था कि देखो, जब किसी डिटरमिनेंट में जब किसी हम एक स्केलर से गुना करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का या तो सारे के सारे रो से गुना हो जाएगा, या सारे रो मतलब क्या, उस रो में एक रो में जितने सारे जो एलिमेंट है उससे गुना होकर आएगा, या एक कॉलम में जितने सारे जो आपका एलिमेंट है उससे गुना होगा। यानी एक ही रो या एक ही कॉलम से क्या होगा, वह गुना होगा। तो मैंने एक डिटरमिनेंट में मैंने एक स्केलर से गुना कर दिया, वह स्केलर m है और वह m जो है वह जीरो के इक्वल नहीं है। तो इस डिटरमिनेंट का सर वैल्यू कितना आ जाएगा? तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू यही आ जाएगा कि सर आप इसको जब सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा m और ये जो भी हमारा सारा का सारा वैल्यू हो जाएगा। तो जब इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वह डिटरमिनेंट का वैल्यू यह डिटरमिनेंट m इंटू डेल्टा के बराबर हो जाएगा। यानी अगर आप किसी डिटरमिनेंट को, यदि वह डिटरमिनेंट m गुना करते हो या जितना उस स्केलर है, जो भी स्केलर है उतना गुना करते हो, तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो उतना ही गुना हो जाएगा। ये हमारा क्या था? प्रॉपर्टी नंबर 4। सिंपल सी बात, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझना। किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के ईच एलिमेंट में किसी एक स्केलर या कांस्टेंट से गुना करने पर वो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वह उस कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा, या अगर वो m से गुना हुआ है तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? m टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ठीक है, m टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट, मान लेते मेरे पास एक डिटरमिनेंट था जिसमें क्या था, पहले ये नहीं था, पहले ये वाला नहीं था, ठीक है, लेकिन अब इस m स्केलर को क्या कर दिया गया, r1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा कि अब हम डिटरमिनेंट का जब वैल्यू निकालने चले ना तो क्या होगा, सिर्फ ये कांस्टेंट गुना हो जाएगा। और अगर कॉमन लेने के लिए मालूम ही होगा कैसे लिया जाता है, अगर इसमें सब में अगर m है तो क्या होगा, m को आउट कर दो और इसके बाद A1, B1, C1 कर सकते हो ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा कहने का मकसद हमारा ये था। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी हमारे कितना हुआ, 4 प्रॉपर्टी हुआ। बस चारों प्रॉपर्टी माइंड में सीखना चाहिए। फिर से रिवीजन करवा दे रहे, सारे रो को इंटरचेंज किया गया कॉलम के साथ, डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हुआ, अगर डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा लेकिन ओरिजिनल डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका जो न्यू टाइप का जो डिटरमिनेंट बनेगा उस वैल्यू के नेगेटिव वैल्यू बराबर चलेगा। एक बात ये, लेकिन अगर उसको, ये तो क्या था, अगर एक बार शिफ्ट किया हो तो, लेकिन अगर उसको सम टाइम्स अगर उसको अगर ओड टाइम्स चेंज किया हो तो माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ काम कर लेगा। और अगर इसको इवन टाइम्स चेंज किया हो तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या था कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट को, किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम, परंतु थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहीं, किसी भी डिटरमिनेंट का अगर वो थर्ड या का जो डिटरमिनेंट है अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा
तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक। चौथा प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ा कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो के ईच एलिमेंट में यदि एक स्केलर से गुना कर रहे हो तो वो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, उस अगर मान के से गुना करेंगे तो k टाइम्स ऑफ ऑर्डिनल डिटरमिनेंट इसका वैल्यू हो जाएगा। चलो ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4। शायद यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी में अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी को अब चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बिल्कुल ये 5 नंबर जो है वो 4 का है, थोड़ा सा रिवर्स टाइप का है, लेकिन आइडेंटिकल की बात करेंगे। देखो ये हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि 2 रो या 2 कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का प्रोपोर्शनल होगा तो इसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सर प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 यही इसी का या इसी का कुछ भी रहता है, ये मान लेते हैं इसमें हम m से गुना करें। क्या कर दें, अब बताना कि अगर इस प्रकार का अगर आपको डिटरमिनेंट मिल जाए, अगर आपको इस प्रकार का डिटरमिनेंट मिल जाए तब क्या होने वाला है, तो होगा क्या, अभी मैंने बताया था बाबू इसमें ये देखो तो थर्ड रो से m कॉमन है, बोला कि हाँ सर कॉमन तो है, तो लो कॉमन ले लिया गया। अब बताओ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 अभी ताजा ताजा पढ़ के हम लोग आए हैं कि अब बताओ ये R1 और R1 एंड R3 आर क्या है, आइडेंटिकल, एक जैसा है या नहीं है। जब R1 और R3 आइडेंटिकल हुआ तो बताना जा रहा जब ये वैल्यू ये और ये आइडेंटिकल है तो इस प्रकार का डिटरमिनेंट अभी मैंने पढ़ कर आया कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी अब डिटरमिनेंट के वैल्यू को 0 करने के लिए 2 चीज दिखाई देगा हम लोगों को, 2 चीज समझ में आएगा कि अगर डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0। यदि किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम यदि देखना ये क्या है, प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं है इसका, और इसमें क्या होगा, एक आपका एक कांस्टेंट से क्या है ये वाला, सेम कांस्टेंट से क्या है ये वाला गुना होगा, तो इस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है। बोल सकते हो कि एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है। और बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 का। ठीक है, चलो बिल्कुल प्रॉपर्टी को एकदम माइंडसेट इस प्रकार से करो अपने माइंड में कि कोई प्रॉपर्टी आपको आपसे अगर छूटेगा तो बिल्कुल है सवाल में कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो दिक्कत कर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि आप कोई एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ऐड करो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो उसको हम अलग टाइप से डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं, अलग प्रकार से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है A1 में मैंने जोड़ दिया K1, A2 में जोड़ दिया K2, A3 में जोड़ दिया, यानी आप इसमें क्या ये 2 टर्म्स में आपका डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट मिल रहा है और बाकी जो पहले जैसा है। इस प्रकार से तो डिटरमिनेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका ये होगा, पहले जो जैसा था पहले वैसा लिखो, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
देखो किसी भी डिटरमिनेंट का उसके each एलिमेंट या रो या ये ऐसे कह सकते हो कि each एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, सम टू और मोर टर्म्स। देखो तो ये और ये दो भाग में क्या है, इसको जोड़ा हुआ कि नहीं जोड़ा हुआ है, किसी भी डिटरमिनेंट के इसके रो या कॉलम में इसको देखो इसका ऐड करके एक टर्म्स को और बढ़ा दिया गया है, ऐड कर एक टर्म्स को और बढ़ा दिया गया है, इसमें भी ऐड करके एक टर्म्स को और बढ़ा दिया गया है। तो इसको लिखने का तरीका है कि हम इस डिटरमिनेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसके बाद आपके पास और कोई प्रॉपर्टी लगता है तो यहां से तुम प्रॉपर्टी लगा के सवालों को सोल्व कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 6। आया वो समझ में? कोई डाउट है? डाउट नहीं रहना चाहिए। और यदि इसको आपको लिखना होगा लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में जान के क्या करोगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा था प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, समझ लो थोड़ा सा। बस खाली देखो डिटरमिनेंट का जो किस प्रकार से फिर लिखा जा रहा है बस वह समझने की कोशिश करना, बाकी तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। एक स्टेटमेंट ऐड हुआ, अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। 6वां प्रॉपर्टी, 7वां प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, A1 MB1 NC1, इसके बाद B1 C1 A2 MB2 NC2 B2 C2 A3 B2। अब बताओ, अब इस प्रकार से आपको डिटरमिनेंट मिलेगा, इसका कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कोई स्केलर मल्टीपल है, इसका भी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से का स्केलर मल्टीपल है, इसका भी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से है ना, ये इसके साथ ये। जब इस प्रकार का डिटरमिनेंट मिलता है तो फिर भी समझना कि ऐसा डिटरमिनेंट मिलेगा, फिर भी इसका इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू, अब अगर उसको जब सॉल्व करोगे तो यह इसके बराबर होकर आएगा, यह सॉल्व करने पर ये वैल्यू बराबर हो जाएगा इसके बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 बराबर हो जाएगा। बोले कि सर कैसे, प्रूफ पर दिखा दीजिए। देखो हम सब पे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, आप सवालों को सॉल्व करना, सारे सवाल आपसे सॉल्व हो सकते हैं। तो देखो अभी मैंने कहा था इसको अलग अलग लिखने का भी कैसे लिखी, इसके पहले वाला में कि अगर दो टर्म्स को मैंने ऐड किया था किसी भी रो और किसी भी कॉलम में, अगर दो टर्म्स को हम ऐड किए थे तो उसको अलग अलग करके लिखे थे, इसको भी हम अलग अलग करके लिख देंगे। क्या, एक बार A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस n के साथ आ जाना जरा, B1 यहां B1 C1 यहां B2 B2 C2 B3 हो गया। n के साथ आ जाओ, C1 B1 C1 C2 B2 C2 C3 B3 C3। बात को समझना जरा, जैसा था तो वैसे ही रहेगा ये वाला, ठीक है। ये अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ के आया कि सर B1 देखो जरा C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल है या नहीं, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल हुआ तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहां से देखो क्या C1 और C3 आइडेंटिकल है कि नहीं है, C1 एंड C3 आर क्या है, ये वाला आइडेंटिकल है। जब ये आइडेंटिकल हो गया इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का, 0, यानी ये भी कितना हो जाएगा, n गुनी 0। जब ये 0 ये 0 तो क्या फाइनली ये बचा या नहीं बचा, बिल्कुल हाँ सर ये वाला।
ये था क्या हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करो ना, ठीक है। देखो और फिर हम बहुत जल्दी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। उसके कुछ कंडीशन है वो फुलफिल अभी नहीं हो पा रहे हैं। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आएंगे, शायद आप लोग लाइव कमेंट कर दोगे। और अगर किसी को डाउट होगा ना तो नंबर तो बताएंगे, है ना, मैथ्स, है ना। आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो या नो कॉल, है ना, ओनली मैसेज अर्जेंट होगा तो आप मैसेज कर सकते हो जो भी डाउट है, ठीक है। चलो क्लियर है ये बोलो। सारे प्रॉपर्टी जाते जाते सारे प्रॉपर्टी आपको माइंड में सेट करते जाएंगे। अब आज के बाद की प्रॉपर्टी पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं तो मैक्सिमम मैंने प्रॉपर्टी को मैंने जिक्र कर दिया है, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टी है जो वाला टाइप का डिटरमिनेंट लगेगा डिटरमिनेंट्स में, लेकिन 12वीं में नहीं लग सकता है। 12वीं के पेपर में ऐसा सवाल नहीं बन के आते, लेकिन अगर आ भी गया तो आपको तो भाई छोड़ना थोड़ी है, सवाल को सॉल्व कर देना, ठीक है। अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया गया तो क्या होगा। अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है, देखो हम क्या लिख रहे हैं, मैंने डिटरमिनेंट लिखा, ध्यान से देखो ये डिटरमिनेंट, ध्यान से देखना, ये डिटरमिनेंट कुछ नजर आया, कुछ नजर आया, कुछ नजर आया, कुछ 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 नहीं, बिल्कुल नजर आया होगा कि सर ये डायगोनल, एक बार ये डायगोनल के ऊपर का वैल्यू 0 है, एक बार ये डायगोनल के नीचे का वैल्यू 0 है। अगर इस प्रकार का अगर आपको डिटरमिनेंट मिलता है, अगर आपको इस प्रकार का डिटरमिनेंट मिलता है कि डायगोनल का वैल्यू एक बार ऊपर और एक बार वैल्यू आपका नीचे, तो करना क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो कि सर अगर इसको हम सॉल्व करने चले तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा कुछ नहीं, डायगोनल में जो भी एलिमेंट है उसका सीधे डायरेक्ट गुना कर देना, सवाल खत्म। क्लियर। ये आपका क्या था, प्रॉपर्टी था। बड़ा के सर कैसे बताइए जरा, बड़ी सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व करेगा क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, एक आउट करेंगे ना, देखो तो जरा बी 0 डी सी, शैतान देखो तो कितना होगा, ये इसके साथ कर दिया, ये वैल्यू कितना होगा 0 होगा कि नहीं होगा, ये वाला ये वैल्यू क्या होगा 0। अब देखना ये टर्म तो 0 हो गया सीधे। अब बताओ जब वैल्यू हो गया तो टर्म्स कितना हो जाएगा, ऐसे करो ए बी 0 डी और सी है, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, ये टर्म्स क्या हो गया आपका, इधर से 0 इधर से क्या हो गया बीसी, कितना होगा बीसी माइनस 0 क्या होगा बीसी, सॉल्व करके क्या होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। एक ये प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर क्या कर सकता हो इसको 7 प्रॉपर्टी। चिंता मत करो, जिसको समझ में आया वो उसको के लिए ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया ना गारंटी है समझा के जाएंगे है कि नहीं, इसको हम समझा के जाएंगे। ये आपका क्या था प्रॉपर्टी। यहां सब कुछ एग्जांपल की बात कर लेंगे, जो भी 7 प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, 7 प्रॉपर्टी एकदम याद करना, डिटरमिनेंट के लिए 7 प्रॉपर्टी माइंड सेट कर दो। पहला प्रॉपर्टी ध्यान से सुनते जाना, लास्ट का ये 5 मिनट आप ध्यान से देख लो, सुन लो, है कि नहीं, तो शायद ही आपको डाउट हो, हमें तो नहीं लगता कि डाउट हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहा गया है किसी भी डिटरमिनेंट का उसके रो को
शिफ्ट कर देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, यानी जो आप मैट्रिक्स में जो आप ट्रांसपोज करते थे ना, सिंपल वही समझो, आपको ट्रांसपोज करना है रो इंटरचेंज इनटू कॉलम। डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहे कहीं से सॉल्व करो, डिटरमिनेंट अगर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जब उसी प्रकार का डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं कि अब डिटरमिनेंट एक अलग दिया गया, एक अलग डिटरमिनेंट अलग कर दिया गया, तो भाई इसका वैल्यू तो अलग, इसका वैल्यू अलग है। लेकिन अगर इसी का अगर रो है और इसी के रो को आप कॉलम के साथ अगर शिफ्ट कर दे रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 माइंड में याद करना, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी डिटरमिनेंट है उसके दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। एक बार चेंज किया है तो उसके साथ डिटरमिनेंट का वैल्यू तो वही आएगा, लेकिन अगर एक बार चेंज किया है तो साइन माइनस है। और अगर एक बार कहने का मतलब अगर 20 बार चेंज किए हो तो क्या होगा, साइन माइनस, और सम बार चेंज किए हो तो साइन क्या होगा, प्लस। और टाइम माइनस और इवन टाइम प्लस हो जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता था बाबू कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उसका अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, दो रो और दो कॉलम यदि आइडेंटिकल हो गया तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता था वो क्या हो जाता था, 0। ये तीन प्रॉपर्टी क्लियर है। चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहते हैं अभी हम, कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर उसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया गया, किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया गया है, इस प्रकार से अगर गुना कर दिया गया है, क्या लिखा जाता है है ना, इस प्रकार से अगर लिख रहे हो तुम, यहां होगा A2 B2 C2 A3 B3 और ऐसे तुम कुछ कर रहे हो तो बात को समझना जरा कि एक टाइम्स क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा, जो न्यू टाइप का जो डिटरमिनेंट जो गुना करके जो बना रहे हो ना, ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाएगा, वह k गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह ओरिजिनल वैल्यू से वह k गुना हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहा गया था कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट को, अब देखो ना, अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट है, आपका लिखा गया डिटरमिनेंट कोई ऐसा डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, ऐसा कोई आपके पास डिटरमिनेंट था, ऐसा कोई आपके पास, और इसका प्रोपोर्शनल में था, ले भाई यहाँ क्या हो जाएगा k और इसका प्रोपोर्शनल में था, तो इस प्रकार का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, 0 हो जाएगा। इसलिए ऐसे अब बताओ कि k इसका वैल्यू पूरा कंप्लीट कितना, 0। क्यों भाई, ये और ये क्या हो जाएगा, और ये को आउट करेंगे, ये को आउटसाइड करेंगे, यानी कि वो कॉमन को बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये और ये आइडेंटिकल होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करती है अभी, पढ़ा दी ज्यादा नहीं, चलिए 5 हो गया था। 6 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ाया क्या, अच्छा 8 प्रॉपर्टी बता दिए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कोई है, मान लेते हैं कि आपके पास A1 है, इसके साथ क्या करो भाई K1 है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी के साथ काम किया गया था। यहाँ पर मान लो क्या है, B1 है, इसके साथ भी वही था, K2 था, A1 B1, और यहाँ पर क्या था, ऐसा कोई क्या था तुम्हारे पास लिखा हुआ, तो इसको तुम क्या किया था, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। यहाँ पर से क्या हुआ था, दो डिटरमिनेंट बनकर आए थे, याद है, यहाँ से क्या किए थे हम लोग, दो डिटरमिनेंट को हम निकाल कर रखे थे। इसके बाद ठीक है, और ऐसा प्रॉपर्टी का दिया गया कि यदि डिटरमिनेंट आपके पास यह है, A1 के साथ आपने काम किया था B1 प्लस एंड C1, इसके साथ B1 है, यहाँ पे C1, इसका कोरस्पॉन्डिंग के साथ क्या गुना था, यहाँ पे इसका कोरस्पॉन्डिंग इसके साथ था, है ना, A2 MB2 NC 2 हो गया, ये B2 और C2, ऐसा कुछ था और था, है ना। तो क्या कहते, अलग अलग किया गया था, लेकिन फिर भी ये वैल्यू किसके बराबर होकर आया था, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसके बराबर हो गया था। ये प्रॉपर्टी था, और एक डिटरमिनेंट डायगोनल बताएं, और भी अभी तो ताजा पढ़े
पढ़ाया था ना, बिल्कुल ABC ऐसा कुछ था, यहाँ जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ कुछ डाल दो DEF कैसे बताए थे। तो अब डायगोनल के ऊपर का वैल्यू जीरो, तो पूरा डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ABC डायगोनल के नीचे का वैल्यू जीरो, इसका डिटरमिनेंट जीरो। ये था हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, है ना, बहुत जल्दी लाइट का समस्या ठीक हो जाएगा, कुछ अगर साउंड का समस्या आ रहा हो तो भी ठीक हो जाएगा। बस क्लास चाहे जैसा भी हो, कंटेंट में अगर कमी नहीं होगा, अगर कोई कमी होगा तो आप हमें क्या करो, बता दो। देखो कोई चीज परफेक्ट नहीं होता है 100%, जो भी कुछ भी कमियां है बताओ, उसको अगले टाइम से क्या करेंगे, अगले बार से क्या करेंगे, उसमें कुछ हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चाहे आपको समझ में आ रहा है उसके रिगार्डिंग में कर सकते हो, या कुछ भी आपका ही प्रॉब्लम्स होगा तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कमेंट में भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।